त्रिकोणमिति के इस सीरीज में पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, इसके बिना त्रिकोणमिति बिल्कुल अधूरा है। यानी इसके बिना आप त्रिकोणमिति में एक कदम भी आगे और चल नहीं सकते हैं। और इसका जो यूज़ है त्रिकोणमिति का, हर चैप्टर में हर जगह इसका कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल होता है। तो आज इस वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहना है, डटे रहना है। इसलिए कि अगर आज का क्लास मिस हुआ ना बॉस, तो बस समझ लो कि त्रिकोणमिति तो गया काम से। इसलिए आज के इस कॉन्सेप्ट को हाथ से निकलने नहीं देना है और वीडियो का अंत तक बने रहना है। आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी अच्छा लगेगा। आज के इस क्लास में हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन किस तरीके से बदलते हैं ये। देखो, ये जो ग्राफ है ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हुए पिछले क्लास में, कि इसको हम लोग कहते थे प्रथम पाद, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ पाद इसको हम लोग कहते थे। ठीक है। अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक एंगल है ये, ठीक है, कोई एक एंगल मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है, ये ऐसे ही, ठीक है, और ये इस एक्स के साथ में ये कुछ एंगल बनाता है और इस एंगल का नाम हम लोग रखते हैं थीटा। थीटा यानी कि ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है मतलब कि न्यून कोण है ये। तो अगर अगर ये थीटा यानी कि ये जो लाइन है, अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किस तरीके से चेंज होगा। और अगर इस क्वाड्रेंट में अगर आता है तो फिर साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और ठीक उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में अगर आता है तो किस तरीके से इसका साइन चेंज होंगे। आज के क्लास में हम लोग इसी चीज़ों को सीखेंगे और इसको बिल्कुल एक ट्रिक के सहारे हम लोग सीखेंगे, ताकि इसे याद रखना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये मान लेते हैं एक छोटा-सा चीज़, कि ये जो थीटा है वो 90 से कम है, यानी कि न्यून कोण है ये, ठीक है? तो अगर 90 में यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल होता है ये तो 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं 270 डिग्री। और यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री एंगल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। तो अगर फंक्शन इस क्वाड्रेंट में सारा आता है तो उसका साइन किस तरीके से चेंज होगा। अगर यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा, और यहाँ होगा तो क्या होगा ये। ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि थीटा हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि ये 90 से ये छोटा ही है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। 90 में अगर मान लेते हैं 10 डिग्री को भी अगर हम माइनस कर दें तो 90 में 10 को माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री। तो वो एंगल कैसा बनेगा, वो इस तरीके से होगा कुछ, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक इसी तरीके से अगर 90 यहाँ से यहाँ तक ये 180 था तो ये क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा के लिए, ये वाला 270 माइनस थीटा के लिए, और ये वाला 360 माइनस थीटा के लिए। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक 360 है, अगर इसमें हम थीटा को ऐड कर दें, यानी छोटे से एंगल को हम ऐड कर देंगे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर से हम लोग चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि 360 में थीटा ऐड कर देने से फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 है ये, ठीक है। तो 90 में अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक है 180, और 180 में अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हम लोग चले जाएंगे फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक उसी तरीके से ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ तक है 270 डिग्री, और 270 में अगर हम ऐड कर दें एक छोटे से एंगल को, तो हम लोग फिर से आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। एक छोटा सी चीज़ को याद रखना है, ये जो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें एक ट्रिक को और भी याद रखना है, छोटे से चीज़ को, कि अगर 90 या 270 का अगर केस होता है, 90 और 270 का, मतलब अगर थीटा में ये हमको दिखाई देता है कि 90 टू 70 है, तो उसमें मुझको चेंज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का वो वैल्यू बदल जाएगा। यानी कि अगर वो साइन थीटा है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, और अगर कॉस है तो वो साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक इसी तरीके से अगर वो टेन थीटा में है तो कॉट थीटा में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और अगर सेक थीटा है तो कॉसेक में, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर देंगे ये। एक चीज़ और, लेकिन अगर 180 या 360 अगर है तो वहाँ पर इसको हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि साइन है तो साइन में होगा,
कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेंगे, सिर्फ अगर बदलना है तो वो उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वो सारा का सारा इसमें पॉजिटिव होगा। लेकिन ये सेकेंड जो है क्वाड्रेंट में, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी अगर कोई और आता है तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट ये जो इलाका है वो टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक के लिए है, बाकी अगर कोई भी इस यहाँ पर पहुँचता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको याद रखने का आसान तरीका है ये वाला, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ऑल मतलब सारा का सारा, सारा का सारा, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से एस को हम लोग पकड़ लें, तो एस का मतलब एस फोर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये सेकंड में पॉजिटिव होगा। टी से टेन थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये थर्ड में पॉजिटिव होगा। फोर्थ के लिए ये सी, सी फोर कॉस थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्वाड्रेंट में उसके साइन इसी तरीके से बदल जाएंगे। चलिए इसका हम लोग कुछ अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं लिखने के लिए कि किस तरीके से आपस में चेंज होता है। तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा। तभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि 90 के केस में चेंज करना था, तो चेंज क्या होगा, ये जो साइन थीटा है इसको हम लोग बदल करके कॉस बना देंगे, यानी कि ये जो साइन थीटा ये जो दिख रहा है इसके बदले में लिखेंगे कॉस थीटा। ये कॉस बदल करके साइन थीटा, टेन कॉट थीटा में, कॉट टेन थीटा में, सेक कॉसेक थीटा में, और ये कॉसेक थीटा सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। अब सिंस 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये सारा का साइन जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सब का सब ये पॉजिटिव होगा ये। ओके, अब हम लोग देखते हैं 180 90 प्लस थीटा के केस के लिए। ठीक है, अच्छा अगर 90 माइनस 90 प्लस थीटा का केस अगर होता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 90 प्लस थीटा, ये इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ये प्लस, ठीक है ना, ये प्लस वाला केस के लिए है ये सारा। तो उस केस में सारा तो ये वही रहेगा ये, ठीक है, लेकिन 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से हैं, तो साइन और कॉसेक, यहाँ से हम लोग देख लें, ये साइन है और ये कॉसेक। ठीक है, तो इसका सामने का ये दोनों जो चीज़ है ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सारा का सारा ये माइनस होगा, ये यहाँ पर हम लोग माइनस लगा दें। ठीक है, तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ लेना है, हम इसी में ओवर राइट करके ही हम आपको बता देते हैं ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग 180 के लिए देखते हैं, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा के केस में क्या होता था, 180 माइनस थीटा के केस में, 180 माइनस थीटा के केस में, यानी कि अगर 180 हो और 360 हो तो नो चेंज, चेंज नहीं करना ये। ठीक है ना, यानी कि ये जो साइन थीटा दिख रहा है ना, तो ये साइन थीटा ही रहेगा ये। ठीक है, ये कॉस में ही रहना है,
इसको 10 में ही रखना है। अच्छा, कॉट ये 180 माइनस थीटा के लिए ये भी कॉट में ही रहना है इसको। ये सेक है तो सेक में ही रहना है, और कॉसेक है तो इसको कॉसेक में ही रहना है। लेकिन 180 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, और सेकेंड का बॉस कौन है? साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक, यानी कि ये हुआ साइन और ये कॉसेक। तो ठीक इसका सामने में साइन हम लोग लगा देंगे। जब भी चेक करना हो तो ये साइड में हम लोग पहले टिक लगा लेंगे। कॉसेक, तो कॉसेक के सामने में यहाँ पर प्लस लगा लो, बाकी सब का सब ये माइनस होगा, ये माइनस। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 180 प्लस थीटा होता है तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, 180 के केस में तो फिर से चेंज होना है नहीं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, अभी पहले क्या था, ये अभी तक ये जो केस है ये सेकेंड क्वाड्रेंट का था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको प्लस कर देते हैं, ओके, जैसे ही हम इसको प्लस कर देंगे तो अब ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं, अब ये सारा केस है प्लस वाला। ठीक है, तो प्लस में क्या होगा, सिर्फ साइन को बदलेंगे, 180 में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलना नहीं है। तो 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 और कोड को छोड़ करके बाकी सारे के सारा निगेटिव होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये 10 और ये कॉट, इसका सामने का जो चीज़ है ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, और बाकी सारा वो माइनस होगा, यानी कि ये यहाँ पर माइनस। ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पर माइनस लगाना है, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए भी हम लोग सीखेंगे ये। चलिए जल्दी फटाफट उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है 270 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट के लिए है? ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा। तो फिर से 270 माइनस थीटा के केस में क्या करना है? चेंज करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेंज करना होगा। ठीक है, फिर से 90 और 270 के केस में चेंज। तो ये जो साइन थीटा दिख रहा है इसको हम बदल दें कॉस थीटा में। ये कॉस साइन थीटा के केस में, टेन को कॉट थीटा के केस में, कॉट टेन थीटा के केस में, सेक को बदल देंगे कॉसेक थीटा के केस में, और कॉसेक सेक थीटा के केस में। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का बॉस कौन है? टेन और कॉट। ओके, टेन और कॉट, तो ये हो गया टेन और ये कॉट। तो ठीक इसके सामने ये प्लस लगाना है, ये, और बाकी सबको डंटा कर देना है, ये डंटा लगा दिया। ठीक है, ये हो गया 270 माइनस थीटा के लिए। अच्छा, अब इसी में इसको हम प्लस कर देते हैं फिर से एक बार। ओके, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हम लोगों को करना क्या है ये। ठीक है, दूसरा इंक ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। अब मान लेते हैं, अब हम आ जाते हैं 270 प्लस थीटा के केस के लिए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो अब इस केस के लिए हम लोग यहाँ पर देख लो फिर से, ये हम लोग प्लस कर देते हैं ना, ये सारा प्लस, इसको मैं ग्रीन इंक से कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, 270 माइनस थीटा के केस में ये तो सारा वही रहेगा, जो भी बदलना है तो साइन बदलेगा। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ का बॉस कौन है? कॉस और सेक है ये। तब इस केस में कॉस और सेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सब को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है,
कॉस और सेक, ये कोस और ये सेक, इसका सामने में प्लस लगा देना है, ठीक है। बाकी सबको माइनस कर देना है, ओके, ये माइनस, बस इतना आसान है ये, ठीक है। अब एक है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए, उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट है 360 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो 360 में तो चेंज करना है नहीं, तो जो साइन थीटा दिख रहा है तो ये बदल जाएगा, सॉरी साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा वो, इसमें तो बदलना नहीं है, ठीक है। तो ये साइन थीटा, कॉस को कॉस ही रहने दें, टेन को टेन ही रहने दें, ये कॉट में, सेक में और ये कॉसेक में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का बॉस कौन है? कॉस और सेक, ये कॉस और ये सेक, बस इसके सामने प्लस लगा दो, बाकी सबको डंटा कर लगा देना है, ये लगा दो, हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस में, अब अगर ये प्लस होता है तो फिर क्या होगा? यानी कि जैसे ही 360 प्लस थीटा करेंगे तो ये वापस फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और उस केस में सारा का सारा हमको पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। यानी कि उस केस के लिए अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ जाता है तो फिर ये सब सारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सारा का सारा, ठीक है। तो इतना छोटा सा चीज़ को इसको याद रखना है, और इसी पर बेस्ड आगे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी जनरल कंपटीशन हो, सारे जनरल कंपटीशन में इस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत बहुत 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 होता है, और इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अधूरा है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में आगे कुछ भी सीखना एकदम नामुमकिन होता है ये। एक छोटा सा चीज़ और रह गया हुआ, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं कि छोटा सा ये भी ट्रिक है कि अच्छा मान लेते हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। देखो, अगर कोई लाइन अगर इधर से इधर घूमता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये एंगल बनता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर घड़ी के विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज अगर ये मूव कर रहा हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं ये, ठीक है। तब यहाँ से एक छोटा सा चीज़ और ये है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, यानी कि माइनस वाले निगेटिव एंगल के लिए, तब इसका साइन हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान सही है, वही पुराना वाला ही ट्रिक चलेगा भी, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो जो जैसा है इसको पहले वैसा ही रहने दें हम लोग, यानी साइन थीटा है तो ये साइन थीटा ही रहने दें, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कॉट सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है। अब जो भी होगा तो थोड़ा सा इसका बस हम लोग साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जस्ट एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, ये कोई प्रूफ नहीं है ये, और सिंस हमको किसी का प्रूफ पढ़ने का जरूरत नहीं है यहाँ पर में, जस्ट चीज़ों को ट्रिक में हमको समझने की जरूरत है ये, इसलिए इसको प्रूफ समझने की गलती ना करें। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का बॉस कौन है बॉस? तो कॉस और सेक है, ये हुआ कॉस और ये हुआ सेक, इसके सामने में प्लस लगा दो, और बाकी सबको फिर से एक एक डंडा लगा दो, ये हो गया, ठीक है। जैसे इसका ज़रूरत कहाँ पड़ने वाला है, कभी ऐसा होगा, मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ देखते हैं, कभी अगर ऐसा हो
कि अगर मैंने पूछा कि साइन -30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो साइन के साथ यहाँ जो एंगल है नेगेटिव, तो अगर एंगल नेगेटिव हो तो इसका वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में रखेंगे, यानी कि माइनस साइन और थीटा के लिए 30 है तो इसको वही रहने दो ये, ठीक है? और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि 30, 45, 60, 90 ये सब सारे डिग्री का वैल्यू हम लोग ट्रिक में कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के क्लास में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो डिग्री डिग्री वाले वैल्यू है, उसको हम लोग किस तरीके से ट्रिक में हम लोग याद रखते हैं ये। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी अगले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।